गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थिप टू कैच ए थिप। यह कहा जाता है यदि आपको एक चोर पकड़ना होगा तो आपको चोर का ही सहारा लेना पड़ेगा। बट इट इज़ आल्सो सेड देयर इज ए ऑनर एमंग थीव्स। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि भी कहा जाता है कि चोर में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। और कौन सी कहावत ये स्टोरी बताती है? आइए शुरू करते हैं। एवरी वन थाट दैट होरेक डैनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था, ऐसे लोगों का विश्वास था कि और एक जो डैनबी है बहुत अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट ईयर 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वह 50 साल का है और अनमैरिड है। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर। वह एक हाउस कीपर के साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। जो उसके स्वास्थ्य के लेके, किसके स्वास्थ्य को लेकर? और एक डैनबी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। In fact, he was unusually very well and happy except for attack of hay fever in summer। केवल उससे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा और हैप्पी है, सिवा उसे एक अटैक होता है हे फीवर इन समर में। समर के मौसम में जो होता है एक प्रकार का हे फीवर उसको होता है, जैसे एलर्जी नहीं होता किसी चीज़ से, फूल उल से, उसकी सुगंध या तो ऐसी प्रकार की उसको दिक्कत है। किसको? और एक डॉनबी को। अब ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वह ताले बनाने का काम करता है और इस काम में वो बहुत सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, और उसके पास इस काम में सहायता करने के लिए वो अपने साथ 2 हेल्पर्स को रखता है। एज और एक डॉनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। और फिर भी यस बता रहा है कि और एक जो डैनबी है बहुत अच्छा और रिस्पेक्टेबल, सम्मानी है। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूर्ण से ईमानदार नहीं है। क्यों? आइए आगे देखते हैं। 15 years अगो, 15 साल पहले, 15 साल पहले, और एक हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी। और एक को एक सज़ा मिली थी, पहली और एक सज़ा वो मिली थी एक प्रिजन लाइब्रेरी। प्रिजन लाइब्रेरी मतलब जो होता है, प्रिजन में भी जेल होते हैं, तो वो जाकर के अपना सज़ा जो है वो प्रिजन लाइब्रेरी में बिताया था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह रेयर और एक्सपेंसिव, महंगी और जो था जो किताबें आसानी से अवेलेबल ना हो और महंगी हो उनसे प्रेम करता है। सो ही रब्ड ए सेव एवरी ईयर। और इसका काम यही है कि इसलिए जो होता है, और इस एक्सपेंसिव बुक को जो होता है ख़रीदने के लिए जो होता है वो प्रत्येक साल जो होता है एक अलमारी को किसी शेप में डाका मारता है एवरी ईयर। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वाट ही टू डू। और प्रत्येक साल वो प्लान करता है केयरफुली उसे क्या करना है। स्टोर इनफ टू लास्ट ऑफ 12 मंथ। और उससे इतना चुराना है कि पिछले लास्ट जो है यानी कि उसके 12 महीने तक उस एक अलमारी को चुराना है। यानी कि एक अलमारी को चुराना और उस अलमारी से इतने मिल जाए कि उसका एक साल तक काम चलता रहे। एंड सेक्रेटली बार्ड द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और उन किताबों को खरीदता, सेक्रेटली बार्ड किताबों को खरीद लेता, और वो जो है किताबें पसंद करता है, और वो किताब जो किससे खरीदता है? एक एजेंट के द्वारा। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। जुलाई का महीना है, वॉकिंग कर रहा। ही फेल श्योर दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और वो सोच रहा है कि इस ईयर्स की जो रॉबरी करने वाला, लूटने वाला काम है, वो अन्य चोरी की तरह सफल ही होने वाली है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर ग्रेंज। वह जो होता है पिछले बता रहा है 2 सप्ताह जो होता है एक घर को अध्ययन कर रहा है जो सोटोवर ग्रेंज में है। लुकिंग इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स बर्थ इन इट्स गार्डन। और इसके घर के विषय में वो जान रहा है, इसके रूम्स को देख रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा है, इसके रास्ते कहाँ कहाँ से, उसके गार्डन को। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर, जो 2 सर्वेंट हु रिमेंड इन ग्रेंज, जो इस दोपहर जो होता है, एक दोपहर जो होता है, 2 सर्वेंट जो इस ग्रेंज रूम में रहते थे, ग्रेंज वाले जहाँ ग्रेंज हाउस है उस ग्रेंज में रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि जो फैमिली थी इस घर की वो लंदन में थी।
हैड गॉन टू मूवीज, और चली गई थी और जो ये सर्वेंट थे ये मूवीज शायद देखने गए थे, ठीक है। हॉरिक साव देम गो, हॉरिक जो होता उन्हें देखा था। ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट द लिटिल टिकल ऑफ हे फिगर इन स्नो, वह अच्छा अपने आप को महसूस किया क्योंकि उसे कुछ टिकल जैसे चुनचुनी वाले फीवर हैं उसकी नोज में होते हैं, जब वो एलर्जी है ना एक प्रकार की इसको, तो जो था सिवाय इस कुछ उसको टिकल फीवर होते हैं उसकी नोज में। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड गार्डन, वो अंदर आया गार्डन यानी कि बिहाइंड जो पीछे वाली गार्डन थी उसके अंदर आया घर में। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन हिज बैग ऑन हिज बैग, और उसके जो टूल्स थे जो औजार थे उसके बैग में थे और केयरफुली पैक थे, वो और अपने बैग पे लेकर आया, अपने पीछे रख कर के लाया। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रैंड सेफ, और वो जानता कि यहाँ 15,000 पाउंड्स का कोई ज्वेल्स गहने हैं उस ग्रैंड सेफ में रखा गया है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, यदि सोच रहा है कि उन गहनों को अगर एक एक करके बेचेगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लिस्ट 5,000, वह पाएगा 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और जो होता है जो दूसरा साल भी होगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहने का मतलब दूसरे साल में भी काम आ जाएंगे पैसे। देर वर 30 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर द सेल इन द आटम, क्योंकि जो होता है 3 बहुत अच्छी बुक्स जो है इस आटम में बिकने के लिए आ रही हैं। उसे पता है कि 3 किताबें हैं जो आटम में बिकने के लिए आ रही हैं, उसके लिए जो होता है इसे पैसे चाहिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब यदि वो पा जाएगा मनी तो जो किताब चाहता है उसको खरीद लेगा। ही हैड सीन हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक साइड, अब उसने देखा कि जो हाउसकीपर जो हैंग किए थे उस की को किचन डोर पर आउटसाइड। ही पुट ऑन पेयर ऑफ ग्लव्स, वह दास्ताने पहना, दास्ताने इसलिए पहना क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स लगे ना कहीं। टुक द की, और की लिया, एंड ओपन द डोर, और डोर को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह सदैव केयरफुल रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ेगा। ए स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता जो है किचन में था। इट स्टीयर्ड, इट मेड नॉइज, ये हिल जाता था, ये नॉइज बने था। एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे, और जो होता है अपना टेल को हिलाता बहुत फ्रेंडली तरीके से। ऑल राइट हैरी, हॉरिक सेड इज पास, जैसे ही हैरी पास किया ऑल राइट। अली यू ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, और आपको जो है डॉग को शांत रखना था। टू कॉल, उन्हें उसे बुला करके देम बाय देयर राइट नेम्स, और डॉग को आप कैसे शांत रखते हैं, तो कह रहा है कि आपको डॉग उनके नाम से बुलाते हैं तो डॉग जो होता है अच्छी तरीके से डील करते हैं। कुत्ते को अगर उसका नाम रखे हैं तो अगर उस जो होता है उस तो हम बुलाते हैं तो कुत्ते क्या होता है अच्छा बिहेवियर करते हैं, वही बता रहा है। एंड सो देम लेवा, उनके प्रति आपको प्रेम दिखाना होता है। द सेफ वॉज द ड्राइंग रूम, जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड द रेदर पुअर पेंटिंग, और उसके पीछे देख पुअर पेंटिंग कोई थी। पेंटिंग मतलब जो होता नहीं कोई जैसे पिक्चर उक्चर वही थी। हॉरिक वांडर फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स, और हर एक कोई सोचने लगा एक क्षण के लिए क्या उसे कलेक्ट करना चाहिए पिक्चर को, किताबों के बदले पिक्चर कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, परंतु ये जो पिक्चर होती हैं बहुत ज़्यादा रूम लेती हैं, ज़्यादा जगह। इन ए स्मॉल हाउस बुक वाज बेटर, छोटे से घर में बुक ही अच्छी रहेंगी। देर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, अब जो होता है एक टेबल पे एक बाउल था फ्लावर्स का। एंड हॉरिक फेल्ट हिज नोट टिकल, अब जो होता है हॉरिक जब पहुंचता है तो देखता है इसकी सुगंध जो होता है उसकी नाक में टिकल कर एलर्जी पैदा कर रही है। ही गेव ए लिटिल स्नीच, वो थोड़ा सा छींकता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद अपने बैग को डाउन रख देता है। ही केयरफुल अरेंज द स्टूल, वो केयरफुल कर अच्छे तरीके से जो होता है अपने टूल को अरेंज करता है। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास 4 घंटे हैं जब सर्वेंट लौटेंगे, यानी 4 घंटे में ही सर्वेंट जो है वापस आएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ थी काफ़ी हार्ड नहीं थी कि खुले ना। आफ्टर ऑल ही हैड टू लिव विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, आफ्टर पूरी लाइफ वो बिताया लॉक्स के साथ सेफ के साथ पूरा जीवन। द बर्गलर इमाज ऑफ पोलीबुल, जो बर्गलर अलार्म था जैसे चोरी वोरी करने में जो अलार्म बजता था वो का बहुत अच्छा नहीं था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट हिज वायर, वो हॉल में गया और इसके वायर को काट दिया। ही केम बैक, वो आया वापस, नीज लावली, और फिर छींकने लगा। जैसे स्मेल ऑफ फ्लावर कम टू हिम अगेन, जैसे कि जो स्मेल फ्लावर की थे उसके पास आई उस अगेन।
हाउ फिलिस पीपल आर दे वोंट वैल्यूबल थिंग, कितने मूर्ख लोग हैं कि जो लोग ये रखते हैं वैल्यूबल थिंग को। और एक थाट हॉरे सोचा, ए मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस रूम दिस हाउस, एक मैगजीन कोई आर्टिकल थी इस घर के विषय में, उसमें डिस्क्रिप्शन था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड पिक्चर ऑफ रूम दिस रूम, और पूरा प्लान था उसमें उस रूम्स का, पिक्चर्स का, इस रूम का। राइटर हैड इवन मेंशन द पेंटिंग हाइड ए सेप, और राइटर ने मुश्किल से मेंशन भी करे, राइटर ने जो राइटर था वो मेंशन कर दिया था पेंटिंग हाइड ए सेफ, जो पेंटिंग है हाइड ए सेफ, पेंटिंग के पीछे कोई सेफ अलमारी है। बट हॉरेक फाउंड द फ्लावर्स वार हिंडरिंग हिम टू हिज वर्क, लेकिन हॉरेक पाता अपने आप को कि जो फ्लावर्स हैं उसके काम में बाधा बन रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हैंडकरचीफ, वह हैंडकरचीफ से अपने चेहरे को ढक लेता है। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोर, अब तो सुनता उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट इज इट, क्या है, ए कोल्ड और हे फीवर, कि कोई आवाज़ दूसरा आदमी भी उस घर में है। तो वो पूछ रहा है कि ये क्या है, क्यों छींक रहे हो, ये कोल्ड है, ठंड है, कि तुम्हें कोई हे फीवर है। बिफोर ए कुड थिंक हॉरेक सेड, अब सोचे कुछ तो हॉरेक ने कहा हे फीवर है, ये हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग, और अपने आप को फिर वो छींकता है। द वॉइस बेंट ऑन, जो वॉइस चलती रही, यू आर क्योर इट विथ ए स्पेशली ट्रीटमेंट, तुम इसे क्योर करो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। यू नो, तुम जानते, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू डिसीज, अब तुम जानते हो कि व्हाट प्लांट्स गिव यू डिसीज, कि अब तुम देखो किस प्रकार का पौधा आपको डिजीज उत्पन्न कर रहा है। कोई आवाज़ कह रही है कि जिससे अगर तुम्हें है फीवर, तो सोचो कौन सा प्लांट्स है जिसको तुमको दिक्कत है इससे। आई थिंक यू आर बेटर सी डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ आर सीरियस अबाउट योर, यदि तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आई हर्ड यू, अब सीरियस का मतलब तुम चोर हो, तो चोरी करने जाओगे तो छींकोगे तो जो होता है पता चल ही जाएगा। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें सुना जो है हाउस के टॉप से ही अभी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो है अगर अगली वीडियो में, या आपको जो होता है आपको गूगल मीट से पढ़ाया जाएगा।